हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल। आदिकाल में हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि यानी हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसको माना गया है? अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग कवियों को प्रथम माना गया है। जैसे आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापात को माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को माना है। डॉक्टर गणपति चंद ने आपका शालिभद्र सूरी को माना है। नेक्स्ट है आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन अधिकतर सरहापात को ही हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। नेक्स्ट है आपका आदिकालीन साहित्य। देखिए, आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ये चारों साहित्य हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है। देखिए, सिद्ध साहित्य की विचारधारा किससे मिलती है या विचार किससे आए? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, एक हीनयान और दूसरा है महायान। महायान को हम वज्रयान भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य आपका वज्रयान से संबंध रखता है। सिद्ध जितने भी कवि थे, उन्होंने अपनी कविता का माध्यम संधा भाषा को माना, यानी सिद्ध साहित्य ने संधा भाषा का प्रयोग अपनी कविता में किया है। संधा भाषा का अर्थ क्या होता है? तो संधा भाषा का अर्थ होता है अंतर साधनात्मक अनुभूति संकेत करने वाली भाषा। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया, यानी इन्होंने माना है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। नेक्स्ट है आपका सरहप्पा। देखिए, पहले सिद्ध आपके आते हैं सरहप्पा। देखिए, सरहप्पा में कौन से थे? सरहापात, सरोज, वज्र, राहुल, भद्र। ये सरहप्पा के अन्य नाम है, यानी सरहप्पा को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनका समय था 769 ईसा। ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। इनके ग्रंथ की संख्या 32 बताई गई है। दोहा कोश ग्रंथ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका सपरप्पा। देखिए, सपरप्पा का जन्म हुआ था 780 में और क्षत्रिय कुल में। इनके गुरु का नाम सरहप्पा था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चार्यापद। इसके बाद आपका आता है लुइप्पा। लुइप्पा का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके गुरु का नाम सबरप्पा था। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च है। इनका एक उदाहरण प्रसिद्ध है, यानी इन्होंने कविताएं लिखी थी, तो उसके अंदर ये जो उदाहरण है वो आपका एग्जाम में भी आ चुका है। का आ तरुबर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल। तो ये वाला उदाहरण इनका काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पेपर में आ सका है, तो आप इसको याद ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट है आपका डोम्भिप्पा। देखिए, डोम्भिप्पा का जन्म क्षत्रिय वंश में 840 में हुआ था। इनके गुरु का नाम विरूप्पा था। इनकी रचनाएं इन्होंने रचनाएं की थी, उनमें से कुछ रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, योगचार्या, अक्षद्वीपोपदेश। नंबर 4, इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था और यह एक दार्शनिक कवि थे। अगर पूछा जाता है कि सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन थे, तो नाम आएगा डोम्भिप्पा का।
नेक्स्ट है आपका कुकरिप्पा। कुकरिप्पा का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनके गुरु का नाम चरपटिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका नाथ साहित्य। देखिए, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में थोड़ी बहुत समानता है और थोड़ी बहुत असमानता है। ठीक है, तो नाथ साहित्य का उद्भव या उदय कैसे हुआ था? गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ आपके सिद्ध थे, एक सिद्ध थे, लेकिन गोरखनाथ ने क्या है, नाथ परंपरा का आरंभ किया था। ठीक है, गोरखनाथ हठ योग का उपदेश दिया था। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, प्राण साधना, समाधि, कुंडलिनी और जागरण पे बल दिया गया है। इनका एक उदाहरण प्रसिद्ध है, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।